31 अक्टूबर कुछ ही दूर है और जम्मू कश्मीर इंतजार कर रहा है कि क्या दिलबाग सिंह को एक्सटेंशन मिलेगा, क्या वो जम्मू कश्मीर के डीजीपी अगले 6 महीने के लिए बने रहेंगे या उनकी जगह किसी दूसरे ऑफिसर को जम्मू कश्मीर में डीजीपी का कार्यभार दिया जाएगा। ये सवाल जम्मू कश्मीर का ऑलमोस्ट हर व्यक्ति पूछ रहा है। एक लंबे वक्त तक, एक लंबे अरसे तक ये शोर चारों तरफ रहा कि डीजीपी दिलबाग सिंह को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है और अभी भी अगर आप ऑफिशियल सर्कल्स में की बात करेंगे तो ऑफिशियल सर्कल्स में आज भी शोर है कि डीजीपी दिलबाग सिंह अगले 6 महीने के लिए कंटिन्यू करेंगे। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से हालांकि वो सितंबर 2018 में उनको चार्ज मिला था, लेकिन कंफर्मेशन उनकी हुई अक्टूबर 2018 में और अक्टूबर 2018 से लेकर ठीक अक्टूबर 2023 तक जिस तरीके से आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल पाया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने और जिस इंटेंसिटी के साथ ऑपरेशंस हुए हैं और जितने आतंकी मारे गए हैं और जिस तरीके से नेटवर्कों को ध्वस्त किया गया है, उसमें हो सकता है बहुत सारे ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन रहा हो, लेकिन जब आप ऑफिसर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सरकार गिनती यह करती है कि इस फौज का लीडर कौन है। तो फौज के लीडर दिलबाग सिंह, तो जाहिर सी बात है ये जितना भी 5 साल का 6 साल का उनका टेन्योर है, इस टेन्योर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आतंकवाद पर जबरदस्त काबू जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाया है। अब मसला यह है कि क्या होगा 31 अक्टूबर को दिलबाग सिंह की रिटायरमेंट को लेकर। आपको याद होगा एक बड़ी पहले गृह विभाग से एक चिट्ठी निकली थी जिसमें साफ किया गया था कि दिलबाग सिंह 31 अक्टूबर 2023 की शाम को रिटायर होंगे और जिस दिन वो चिट्ठी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ये चिट्ठी क्यों आई, लेकिन जब मैंने ऑफिशियल सर्कल्स में कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर किसी भी महीने की 15 तारीख से पहले अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो महीने की शुरुआत में रिटायर होता है और जिस ऑफिसर की डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख के बाद की है तो वो महीने के आखिर में रिटायर होता है। लेकिन दिलबाग सिंह के केस में 10 अक्टूबर 1963 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनकी रिटायरमेंट का जहां तक ताल्लुक है उसको लेकर यह कहा गया है कि वो ठीक जो है 31 अक्टूबर 2023 को उनकी रिटायरमेंट डेट है। लेकिन सरकार और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में इंटरवेंशन करके उनको 6 महीने के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस का कमांडर बन के जम्मू कश्मीर पुलिस को लीड करने की आदेश दे सकता है, इसकी संभावना यह बताया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि आज 22 तारीख है और केवल 9 दिन बचे हैं और इन 9 दिनों के अंदर अंदर अगर केंद्र सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय या जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से कोई चिट्ठी नहीं निकलती, ना उनके एक्सटेंशन का कोई ऑर्डर आता है, तो फिर 31 अक्टूबर 2023 शाम के वक्त में डीजीपी दिलबाग सिंह रिटायर होंगे और जो तबीयतन जम्मू कश्मीर की सरकार आज तक करती रही है कि आप जिस समय तबीयतन जम्मू कश्मीर की सरकार ये करती रही कि कोई रिटायर होता है तो काफी देर तक उसकी जो पोजीशन होती है वो वैकेंट रहती है और उस वैकेंट पोजीशन को पहले इस तरीके से फिलअप किया जाता है कि किसी को इंचार्ज बना दिया जाता है और बाद में उस इंचार्ज को कंफर्म किया जाता है। ये इस तरीके का सिलसिला रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात की जाए तो अक्सर डीजीपी नया कौन होगा ये एक असमंजस बना रहता था, इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त गहमा गहमी रहा करती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने कहा कि डीजीपी के पदभार के लिए 3 लोगों का पैनल सरकार बनाएगी और ये 3 लोगों का पैनल बनाकर सरकार यूपीएससी को भेजेगी और यूपीएससी को 3 लोगों का जब पैनल जाएगा, इन्हीं 3 लोगों में से फिर 1, 2, 3 टॉप पर जो होगा उसे डीजीपी बनाया जाएगा। सरकार को ये प्रक्रिया बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा भाई इस तरीके से आप जो है डीजीपी को अपॉइंट करेंगे, आप अपनी मनमर्जी से किसी एक आदमी को उठाकर डीजीपी नहीं बनाएंगे। अब जैसे मैंने गृह विभाग के कुछ ऑफिसर से पूछा कि क्या ये यूनियन टेरिटरियों पर भी लागू है, उनने कहा जी कानून तो सब यूनियन टेरिटरी पर भी लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र गृह मंत्रालय का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, वही तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर का अगला डीजीपी कौन होगा। चलिए अब अगला डीजीपी कौन होगा ये तो केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करेगा, लेकिन अब बात करते हैं कौन लोग हैं जो क्रम में हैं, जो एक के बाद एक मैं आप उनके नाम बताऊंगा कि जो लोग एलिजिबल हैं डीजीपी बनने के लिए।
डॉक्टर बी श्रीनिवास, उनके पास अगस्त 2024 तक का टेन्योर है। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, वो सीनियर है। दूसरे स्पेशल डीजी सीआईडी रश्मि रंजन स्वैन, ईमानदारी का दूसरा नाम। 9 सितंबर 1964 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो सितंबर 2024 तक उनके पास भी समय है। और अगर अक्टूबर को देखा जाए तो लगभग 11 महीने का टेन्योर उनके पास है। एके चौधरी की बात की जाए तो वो भी अगस्त 2024 में रिटायर होंगे, तो एके चौधरी के पास भी 8-9 महीने हैं। पंकज सक्सेना की बात की जाए 1992 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर हैं और उनके पास अच्छा खासा लंबा टेन्योर है। नवंबर 1967 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और नवंबर जाहिर सी बात है 2027 में वो रिटायर होंगे। तो अगर इस वक्त सीनियरिटी और काबिलियत और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए, डॉक्टर बी श्रीनिवास, रश्मि रंजन स्वैन, एके चौधरी, 3 वो ऑफिसर हैं जिन ऑफिसर्स में से कोई भी एक ऑफिसर जम्मू कश्मीर का डीजी बन सकता है। ये सभी एलिजिबल है। जहां तक एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात की जाए, आतंकवाद को निपटने की बात की जाए, आतंकवादी नेटवर्कों को ध्वस्त करने की बात की जाए, खुफिया तंत्र को मजबूत करके उन तमाम अलगाववादियों और आतंकवाद के समर्थकों को पहचानने की, बाहर निकालने की, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए, तो रश्मि रंजन स्वैन का नाम बहुत ऊपर आता है। जब से वो स्पेशल डीजी सीआईडी बने हैं, नकेल कसी गई है तमाम ऐसे टेरर नेटवर्कों के ऊपर जो बड़े गुपचुप और खामोश तरीके के साथ चल रहे थे। व्हाइट कॉलर टेररिस्टों को भी पकड़ा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कई और ऐसे मामले हुए जो शायद जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं हुए थे। तो इसके लिए जहां पर क्रेडिट फौज के सरदार को, डीजीपी दिलबाग सिंह को जाता है, वहीं पर क्रेडिट स्पेशल डीजी सीआईडी रश्मि रंजन स्वैन को भी जाता है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस को वो लीड कर रहे थे। उनको लेकर यह भी कहा जाता है कि बड़े मिटिकुलस हैं और अपने काम से काम रखने वाले आदमी हैं, और उनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को लेकर पूरा पुलिस विभाग कहता है कि रश्मि रंजन स्वैन ऑफिसर पार एक्सीलेंस है। इसी तरीके से एके चौधरी इस समय क्राइम ब्रांच को हेड करते हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी कैपेबिलिटी और उनका अपना पोटेंशियल है, और उनके बारे में भी यह मशहूर है कि वो भी एक अच्छे लीडर और एक अच्छे फोर्स को चलाने वाले ऑफिसर हैं। डॉक्टर बी श्रीनिवास सीआईडी विभाग के भी हेड रहे। कम बोलने वाले और ज्यादा करने वाले, इस तरह के ऑफिसर हैं। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है उनकी अभी पोस्टिंग जिस तरीके से हुई है, उसके बाद संभावनाएं कम है कि वो जम्मू कश्मीर वापस आएंगे। और उसके बाद यह भी चल रहा है कि शायद दिल्ली से किसी अफसर को जम्मू कश्मीर भेजा जाए डीजीपी बनाकर। यह कहानी भी कहीं बीच में थी। लेकिन जो पुलिस को समझने वाले लोग हैं और जो पुलिसिंग सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनका यह मानना है कि अगर डीजीपी दिलबाग सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिलता तो रश्मि रंजन स्वैन से ज्यादा कैपेबल और इस पोजीशन के लिए सूटेबल ऑफिसर, हालांकि बहुत सारे दूसरे भी हैं, मगर वो ज्यादा सूटेबल हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि लंबे वक्त से इस एंटी टेरर मैकेनिज्म को खत्म करने में वो एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो काम कश्मीर घाटी में एक लंबे समय से चल रहा है, उस काम को अगर मुकम्मल करना है तो उसमें एक पिवटल और एक इंपॉर्टेंट रोल जो है आर स्वैन प्ले कर रहे हैं। जहां अपनी लीडरशिप के जरिए दिलबाग सिंह ने डायरेक्शन दी कि चलना कैसे है, वहीं पर आर स्वैन ने यह इंश्योर किया कि सीआईडी विभाग से जो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट की और केंद्रीय गृह मंत्रालय की हैं, उन एक्सपेक्टेशंस पर जम्मू कश्मीर का सीआईडी विभाग खरा उतरे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मिटिकुलस प्लानिंग। आपने देखा होगा कितने सारे, एक सबसे इंपॉर्टेंट उनके कैरियर का सबसे सिग्निफिकेंट जो जिसे मैं कहूंगा कि एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी, मीरवाइज उमर फारूक के पिता मौलवी फारूक के कातिलों को ढूंढ निकालना और उस नेटवर्क को खत्म करना। दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंट काम जो उनके समय में हुआ वो था व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसना। और उसके अलावा तीसरा ये कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो और वो लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं और देश के लिए खतरा बन सकते हैं, उन लोगों को पासपोर्ट आसानी से ना मिले, और अगर मिले भी हैं
तो उन लोगों से पासपोर्ट विड्रॉ कर लिए जाएं, क्योंकि आप भारत के पासपोर्ट पर विदेश में जाकर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कामों में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इस चीज को इंश्योर करना। और अन्य कई और चीजें हैं जो जिसका क्रेडिट जो है वो आर स्वैन को जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर बी श्रीनिवास हो, आर स्वैन हो, ए.के. चौधरी हो, पंकज सक्सेना हो, जिसे भी जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया जाता है उसके लिए जिम्मेदारी बहुत होगी। स्टेट को पहले होता था कि स्टेट जो है प्रपोजल भेजती थी, नए डीजीपी के रिटायरमेंट से 3 महीना पहले वो यूपीएससी को जाता था, 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का उसके बाद पैनल बन के आता था और उसी पैनल में से उनको एक को डीजीपी बनाना पड़ता था। अब देखना यह होगा कि अगले 9 दिनों में क्या इस समय जो डीजीपी दिलबाग सिंह हैं, क्या उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या रश्मि रंजन स्वैन, ए.के. चौधरी, डॉक्टर बी श्रीनिवास, इन तीनों सीनियर ऑफिसर्स में से किसी को कहा जाएगा कि आप जम्मू कश्मीर की पुलिस की सरदारी और जम्मू कश्मीर की पुलिस की जिम्मेदारी आपकी है। आने वाले दिनों में इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल खबर यही कि अभी तक असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। 9 दिन बाकी हैं। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी और जब भी कुछ इसको लेकर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आती है आपके साथ जरूर